वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जो प्रतीक है नारी शक्ति का, उसकी चेयरमैन डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जी के द्वारा आज एक काव्य कविता एवं भाव का अद्भुत संगम अभिव्यक्ति का आयोजन हिंदी मीडिया सेंटर गोमती नगर जयपुरिया स्कूल के सामने किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण के महान कार्यकर्ता कृष्णानंद राय जी मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय नवल टाइम्स दैनिक समाचार पत्र के संपादक नवल किशोर त्रिपाठी जी मौजूद रहे। साथ ही जाने माने लखनऊ सहित कई जिलों के कवि एवं कवयित्री शामिल हुए हैं। ये आयोजन वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजन किया गया, जो आज 14 जुलाई 2024 को काव्य पाठ ये संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं इस अवसर पर आए हुए सभी कवि कवयित्रियों को अंग वस्त्र पहनाकर, उन्हें प्रमाण पत्र देकर तथा प्रभु श्री राम का दरबार देकर, साथ ही साथ तुलसी का पौधा देकर के सम्मानित भी किया गया है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ पर ये किस तरीके से भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है। डॉक्टर अवधि हरि जो कालीचरण इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं, उनको विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मानित किया गया। अलका गुप्ता जी और डॉक्टर राधा विष्ट जी, और यहाँ तक आप देख लीजिए सभी बहुत सारे जो लोग हैं जिनका नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी बड़े कवि आए और कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा सा संचालन किया गया। आप देख रहे हैं कि JP सिंह जी भी आए हुए हैं और इस अवसर पर कुलजीत सिंह जी यहाँ पर पधारे हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भाव पर अपना पाठ का आयोजन किया। आप देखिए ग्रुप में सभी दिख रहे हैं और सभी को भी डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जी ने सबको सम्मानित करने का काम किया है। और यहाँ पर नाम किसी एक का लेना उचित नहीं है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर कवि लोग पधारे। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति काव्य कविता एवं भाव का अद्भुत संगम इस आयोजन में दिखाई दिया। डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जो प्रतीक है नारी शक्ति का, उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है, जो वो माहवारी पर कार्य करती हैं। कई समाज में ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त हैं जिनको समाप्त करने के लिए अपने संगठन के माध्यम से कार्य करती हैं। कार्यक्रम संयोजक राजेश मल्होत्रा जी वहाँ पर, उनको भी सम्मानित किया गया। उन्होंने काव्य पाठ किया और एक से बैठे एक लोगों का मन मोह लिया। अतीक कासु गंजवी जी हैं और एक से एक यहाँ पर कवि और कवयित्री पधारे हुए हैं। भावना मौर्य जी बहुत अच्छा पढ़ रही थी और उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। इसी तरीके से उपस्थित सभी कवि कवयित्रियों ने बहुत ही सुंदर कविता पाठ यहाँ पर अद्भुत संगम दिखाया अभिव्यक्ति का, जो हिंदी मीडिया सेंटर जयपुरिया स्कूल के सामने गोमती नगर में आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित डॉक्टर रूबी राज सिन्हा द्वारा किया गया है। कार्यक्रम संयोजक राजेश मल्होत्रा ने आए हुए सभी अतिथियों का सादर आभार प्रकट किया और बताया कि जितने भी कवि कवयित्री उनके संगठन से जुड़े हैं, अब प्रत्येक महीने उनके कार्यक्रम किए जाएंगे और प्रत्येक लखनऊ के क्षेत्र में यह आयोजन होंगे। जो ये काव्य कविता एवं भाव का जो अद्भुत संगम अभिव्यक्ति है, इसमें बेहिचक जुड़ें और अपने सुझाव दें, ये कहना है राजेश मल्होत्रा जी जो कार्यक्रम संयोजक रहे हैं। और डॉक्टर रूबी राज सिन्हा ने आए हुए सभी अतिथियों, आगंतुकों और मुख्य अतिथि कृष्णानंद राय जी का सादर आभार प्रकट किया, जिन्होंने कार्यक्रम को बहुत ही उच्च स्तर से संभाला। सभी को तिलक लगा करके उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जी द्वारा किया गया। सभी को अंग वस्त्र पहना करके, उनको प्रमाण पत्र दे करके, प्रभु श्री राम का दरबार भेंट करके तुलसी का पौधा भी दिया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम ये डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जी द्वारा हुआ है, जो अभी तक लखनऊ में
ये सच की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है, जो हिंदी मीडिया सेंटर गोमती नगर लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। सभी कवियत्रियों को भी उनको सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से की रिपोर्ट पर, ये सरवर अली जी हैं और कई तमाम गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित हुए दिखाई दे रहे हैं। आप RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखें किस तरीके से सभी का तिलक, अभिनंदन वंदन करके इस कार्यक्रम की विधिवत पूजन अर्चन करके शुरुआत की गई। आप देखें किस तरीके से कार्यक्रम हुआ है और सभी ने अपने अपने कविता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिन्होंने कविता पाठ न किया हो। सभी ने अपनी पूरी पूरी कविता पढ़ी और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वाकई वहाँ पर उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की और जो मन में था वो खुल करके उसके उद्गार सामने आए। आप देखिए कृष्णानंद राय जी हैं जिनको प्रमाण पत्र दे करके उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए इस कितना ही अच्छा है। राम शंकर जी हैं, देखिए इनका भी बहुत ही अभिनंदन किया जा रहा है। और यहाँ प्रत्येक कवियत्री का यहाँ पर डॉक्टर रूबीराज सिन्हा जी द्वारा सम्मान किया गया है और जो एक सराहनीय है, अतुलनीय है और कवियत्रियों के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम ये आयोजन हुआ है, नज़र आ रहा है। काव्य, कविता एवं भाव का जो अद्भुत संगम, अभिव्यक्ति, एक मुलाकात कविताओं के नाम यहाँ पर नज़र आई, जो अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए सभी कवियत्री नज़र आए। पर्यावरण पर, बेटी बचाओ पर और यहाँ तक कि सभी तरीके से अपने अपने वचनों के माध्यम से यहाँ पर सुनाई दिया। सभी ने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की। पेश है RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक रिपोर्ट। वक्त पर दुर्गा काली बन जाती बेटियां, चाहे जैसा काम पड़े सीमा पर डट जाती, देश की सेवा में सदा रहती हैं बेटियां। कन्या भ्रूण हत्यारों के बेटी पढ़े और बढ़े, कृष्णानंद धरती पर जिंदगी है। ये आज का कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ, अभिव्यक्ति सभी ने अपनी अपनी व्यक्त की। कई कविगण कवियत्री यहाँ पर पधारी, क्या कहना चाहेंगे शुभ अवसर? ये हमारे मासिक काव्य गोष्ठी थी और आपने जैसा कि देखा हमने सभी को मंच दिया और एक नए प्रकार की हमने मासिक काव्य गोष्ठी की, जिसमें हमने नवोदित और जो लखनऊ के अच्छे नाम हैं उन सबको एक मंच पे एक साथ सभी का सम्मान किया और एक साथ सबको पढ़ने का मौका दिया और सभी ने, और हमने अपनी इस काव्य गोष्ठी में सभी को अपनी पूरी कविता की अभिव्यक्ति करने की पूरी स्वतंत्रता दी, जिससे वो अपनी पूरी कविता पढ़ सकें और अपना संदेश सभी के सामने अपनी बात रख सकें। ये प्रत्येक महीने आपने बताया कि क्या योजना है आगे? ये हमारी योजना है कि हम लोग इसको प्रत्येक माह में करेंगे और कुछ दिन ऐसा अभी हमने निर्धारित नहीं किया है, लेकिन हर माह हमारी गोष्ठी होगी। हम सब मिलेंगे और नए लोगों को, पुराने लोगों को एक ही मंच पर जोड़ने की यही हमारी कोशिश है। धन्यवाद। आप मैं पहली बार आया हूँ गोष्ठी में, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत कुछ नवोदित लोगों ने, बहुत बुजुर्ग लोगों ने, पुराने शहर उन्होंने पढ़ा, जो कि बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ ऐसे ये की कैटेगरी हुई है अभी, वैसे आगे हमेशा होती रहेगी और कविता को अब कुलजीत जी से भी जरूर जानना चाहेंगे कि वो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, लखनऊ के जाने माने और बहुत ही आज सुंदर उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं। मेरे लिए तो पहली बार मौका मिला, मुझे इन्होंने मौका दिया बोलने का। यहाँ पे सबकी अपनी एक्सपर्टीज है, सबने अपनी अपनी कविताएं और भाव प्रस्तुत करे और मुझे इस बार पहली बार कहने का मौका मिला। कहानी भाव पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अब डॉक्टर साहब से भी जानेंगे जो हमारे हिंदी और उर्दू के प्रख्यात कवि हैं और काफी PhD हासिल की है इन्होंने और लखनऊ के किसान माने जाते हैं और कालीचरण इंटर कॉलेज के प्रवक्ता भी हैं। क्या आज कार्यक्रम कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रूबी जी बहुत ही कार्यक्रम करती रहती हैं, समाज में हर क्षेत्र में करती हैं। मुझे लगता है कि काव्य क्षेत्र बचा था उनसे, तो वहाँ पर भी पदक हो गया। हर महीने उनकी संस्था की गोष्ठी होगी जिसमें तमाम लोग और उनसे जुड़ेंगे।
जी जी। ये भी एक तरह की साहित्य सेवा, समाज सेवा, साहित्य सेवा, साहित्य सेवा, देश सेवा। देश सेवा। अब रूबी राज सिन्हा जी से भी हम जानेंगे कि वो कार्यक्रम के आयोजक हैं और वो बस बताएंगी कि आज किस तरीके का आपके यहाँ आयोजन हुआ। और सबसे पहले नवल टाइम्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि ये पत्रकार गढ़ ही होते हैं कि बंद कमरे में किए गए हमारे छोटे से कार्य को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगी कि वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की अभिव्यक्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हर महीने ये हर मासिक गोष्ठी हुआ करेगी और आज हम लोग यहाँ पर गोष्ठी किए हैं, जहाँ पे कृष्णानंद राय जी अतिथि रूप में रहे, डॉक्टर अवधि हरि जी और बहुत सारे लोग, सरवर जी हमारे साथ हैं, अतीत भाई हमारे साथ हैं, खुद नवल किशोर भाई हमारे साथ हैं जिन्होंने महादेव का बहुत सुंदर जो है हमें कविता सुनाई, जेपी सिंह जी हैं, राधा बिस्व जी हैं, नीरजा नीरू जी हैं, मंजूषा श्रीवास्तव जी हैं और कार्यक्रम संयोजक के रूप में राजेश मल्होत्रा जी हमारे साथ में है। कहीं ना कहीं हम बताना चाहेंगे कि मैं बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, इस साहित्य के क्षेत्र में भी अपने कदम आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमें अपनी युवा पीढ़ी को सिर्फ पॉप, रॉक और गिटार के अलावा अपनी जो मिट्टी है उससे जोड़ने का काम करना है। हम यहाँ पर जो जुड़े हैं, यहाँ पे ना कोई संगीत का यंत्र है, ना कोई वाद है, ना डिस्को है, ना मुन्नी है, ना शीला है। यहाँ पर बात हुई है महादेव की, यहाँ पर बात हुई है तुलसी माता की, यहाँ पर बात हुई है मेहंदी की, कजरी की, सावन के झूलों की और अपनी भारतीय संस्कृति से जो हम लोग शुरू से जो चौपाइयाँ जो है अपने घर में कहते आते थे, रामायण की चौपाइयाँ, उन सब से युवा पीढ़ी को कनेक्ट करने की कहीं ना कहीं हम लोग की कोशिश है कि हम लोग घर जाएंगे, तुलसी का पौधा लेके जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे ये सर्टिफिकेट आप मुझे दीजिए, बनवाए हैं कि मम्मा ये कहाँ से लाई हो, तो हमारी बहनें बता पाएंगी कि बेटा हम काव्य गोष्ठी करने गए थे जहाँ हमने अपनी धर्म संस्कृति के टॉपिक पे अपनी कविता कहा और वहां से हमें ये मिला है। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को जागरूक करने हेतु इस काव्य गोष्ठी का आयोजन यहाँ पे किया गया है। एक बहुत बड़ा आयोजन आप और करेंगे वृक्षारोपण पर, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 18 जुलाई को, ये 8वां सीजन है, पिछले 7 वर्षों से करती आ रही हूँ। 1 से 51 लोगों को भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में सम्मानित करूंगी पौधा देके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप 100 पौधे, 50 पौधे, 20 पौधे, 10 पौधे मत लगाइए, मात्र एक पौधा लगाइए गुरुजी। अपने जीवन के अंतिम समय में जो एक वृक्ष आप अपने चिता के रूप में लेके जाएंगे, कम से कम धरती माता का कर्ज उतारिए, एक वृक्ष लगाइए और उसे जीवित रखिए। ये नहीं कि 50 पौधे लगा दिया, फोटो खिंच गए, दूसरे दिन गए तो सब गैया चल गई, एक भी पौधा ना दिखा। मात्र एक पौधा लगाइए, उसे जीवित रखिए और यही कार्यक्रम मैं 18 तारीख को करने जा रही हूँ। पेड़ पौधों की सच्ची अभिव्यक्ति करते हुए और हेमंत सिंह से भी 2 मिनट जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी गजल सुनाई है, क्या कहना चाहेंगे शुभ अवसर में? अच्छा लगा और रूबी जी के साथ जुड़े होने के कारण समाज की सेवा के प्रति जो भी समर्पण है, जो हो सकता है फ्यूचर में, वो भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर है। राधा बिष्टी, डॉक्टर राधा बिष्टी बताएंगी। सभी को नमस्कार। जो है देखो वृक्षारोपण का समय आ रहा है, सावन का महीना है और फले फूले और आगे बढ़े। आपको कैसा लगा कार्यक्रम? जैसे कि हम लोग सबसे मिलना बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर अलका जी से जानेंगे, बताएंगे वो बनी रहेगी और जैसा कि जुलाई मतलब पहला वन महोत्सव सरकार रूप में मनाया जाता है, उसमें के पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए प्रायोरिटी रहती है और मैं करती भी हूँ और रूबी जी ये काम कर रही हैं, बहुत ही शुभ काम कर रही हैं और बहुत बहुत बधाई। अलका जी बताइए, पहले हम कृष्णानंद राय जी को आमंत्रित करेंगे तो क्या नहीं होंगे तो जीवन आगे कैसा होगा, इसलिए अभी भी लोगों को सजग होना चाहिए। कपड़े आगे समस्याएं और भी हो सकती है। जी बताइए। पहले तो नमस्कार करती हूँ और बहुत अच्छी गोष्ठी रही। वृक्षारोपण तो बहुत जरूरी है हमारी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले खाटू श्याम मंदिर बक्सी ताल में 3 वृक्ष लगाए हैं जाकर के, और इसको सबको लगाना चाहिए जाकर। सबको लगाना चाहिए। जी बताइए। नमस्कार। रूबी जी के नेतृत्व में ये जो वृक्षारोपण के से संबंधित बहुत ही सुंदर और सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। बहुत प्रशंसनीय कार्य है। लगाया
अभी मौत पूछते हैं, तब तक इधर फोटो खींचे भाई पहले, उसके बाद देते बैठ। मैं हूँ वही नारी जिसने राम को जन्मा। क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मेरा जो धर्म है, मेरा जो मजहब है, मेरी जो जात है, मेरी जो बिरादरी है, मेरा जो रंग है, जो मेरा रूप है, वो सिर्फ मातृत्व है ना। बचपन से घर का ख्याल रखती आ रही हूँ। बेटी थी बेटी के रूप में, पत्नी बनी पत्नी के रूप में, माँ बनी तो माँ के रूप में, और अब एक समाज में भूमिका निभा रही हूँ। ऊपर से डॉक्टर हूँ, तो सभी के प्रति मेरी एक ही भावना है कि मैं हूँ वही नारी जिसने राम को जन्मा, मैं हूँ वही अम्मी जिसने मोहम्मद को गोद खिलाया। मैं हूँ वही नारी जिसने राम को जन्मा, मैं हूँ वही अम्मी जिसने मोहम्मद को गोद खिलाया, मैं हूँ वही मरियम जिसने यीशु को हाथों से खिलाया, और मैं हूँ वही गुरुवाड़ी जिसने नानक को प्रथम पाठ पढ़ाया। तो समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि कितने ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म मजहब लड़ लो, लेकिन हम महिलाओं को कभी धर्म मजहब में मत बांधना, क्योंकि हम जो हैं, हम वही मरियम हैं, हम वही मोहम्मद की माँ हैं, हम वही राम की जननी हैं जिन्होंने एक इतिहास बनाया। और इसके बाद 4 लाइन एक छोटी सी और मैं, ये शौक नया नहीं, ये शौक नया नहीं, बहुत पुराना है। ये शौक नया नहीं, बहुत पुराना है। माइक हाथों में पकड़कर, गालों को चूमती हुई जुल्फों को पीछे हटाकर, गरज कर इतरा कर कुछ बोलना मेरी अदा का फसाना है। ये शौक कुछ नया नहीं, ये शौक कुछ नया नहीं, बहुत पुराना है। माइक हाथों में पकड़कर, गालों को चूमती हुई जुल्फों को पीछे हटाकर, गरज कर इतरा कर बोलना मेरी अदा का फसाना है। बिंदास कभी गरजती, कभी छम छम बरसती मैं, बिंदास कभी गरजती, कभी छम छम बरसती मैं, प्रेम के मधु में सरोवर तो कभी शर्मा कर भावों को खुद के बदन पर आंचल सी लपेटती मैं। प्रेम के मधु में सरोवर तो कभी शर्मा कर भावों को आंचल से अपने बदन को समेटती मैं। बयां करना, रुक जाना, शर्माना, रुक जाना, और फिर उसी अंदाज में बोलना यकीनन मन लुभावना है मेरा। ये शौक नया नहीं, बहुत पुराना है मेरा। किसी के लिए होगा ये अंदाज नया नया सा, किसी के लिए होगा ये अंदाज नया नया सा, मेरे लहू में बनकर शरारा ये नशा है बहुत पुराना। ये शौक नया नहीं, बहुत पुराना। ये जिद्दी जुल्फों का गालों को चूमना और फिर मेरा इखलाकर उनको हटाना, ये शौक है बहुत पुराना। चलाता हूँ, दैनिक अखबार का एडिटर हूँ, तो दरअसल दिन भर तो प्रेशर से गुजरता हूँ। कोई डीएम हड़काता, कोई गुंडा हड़काता, कोई एसपी हड़काता, तो दिन भर और किसी की खबर न छपे तो हमारी बहन हड़काती, लोग मेरी खबर नहीं आई। मैंने तो बड़ा असमंजस से गुजरता हूँ। तो इसको कौन चलाता है, इसके ऊपर 2 पंक्तियां जरूर पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही क्षमा चाह लिया हूँ कि मैं कबीर नहीं हूँ। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी, नित्य संत सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी है। नंदी की सवारी नीलकंठ त्रिपुरारी, नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड मालाधारी, सिर सोहे जटाधारी, वाम अंग में बिहारी गिरिराज सुतवारी है। उदानी देख भारी शेष शारदा पुकारी, काशी पद मदनारी कर त्रिशूल शूलधारी है। उजियारी लख देव सोनिहारी, जस गावे वेदचारी, सो हमारी रखवारी है। शंभु बैठे हैं विशाला, भंग पीवे सुनिराला, नित्य रहे मत वाला, यही अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंड माला कर डमरू विशाला, और ओढ़े मृग छाला भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुरभि सुत साला, मधु हरे है काला, शीश जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लला मुई करो निहालो, काटो विपत्ति का साला, जैसे काम को जलाए हैं। मारा है जलंधर और त्रिपुर को संहारा, जिन जारा है शीश गंगाधारा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर।
वही चलाते हैं तो गंगा मैया करेली पुकार, गोमती मैया करेली पुकार, हाली हाली पौधा लगाव, गाँव गाँव जाई के पोखरा खनाव, गाँव गाँव जाई के पोखरा खनाव, पशु पक्षी का जान तू बचाव, पेड़ा हुए धरती सिंगार, हाली हाली पौधा लगाव, हरा हरा पेड़वा मत काट भैया, निमिया का डाली पर बैठल बाड़ी मैया, मनवा में कर तू विचार, हाली हाली पौधा लगाव, घर घर में तुलसी पौधा लगाव, घर घर में तुलसी पौधा लगाव, तुलसी माई के जलवा चढ़ाव, पेड़वे से नैया लागी पार, हाली हाली पौधा लगाव, सड़की पर साइकिल मन से चलाव, पर्यावरण के मन से बचाव, कृष्णानंद भरे ललकार, हाली हाली पौधा लगाव, धरती मैया करेली पुकार, हाली हाली पौधा लगाओ। और एक रचना सुना रहा हूँ क्योंकि मातृ शक्ति यहाँ पर है। डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जी, आप खड़े रहिए क्योंकि आप खड़े रहना जरूरी है, क्योंकि ये आपको समर्पित है जो आप अपना त्याग कर रही हैं। और बराबर हमने वहाँ देखा है जो विकास नगर का कार्यक्रम था वहाँ पर थी, और हमको एक समस्या पूर्ति दिया गया, वो मीरम जी ने दिया कि बेटियों पर लिखने के लिए, तो हर घर की बेटियां जिम्मेदारी उठाती हैं, सच पूछिए तो शान घर की ये बेटियां, माता पिता की सेवा में जीवन लगा ही देती, वक्त पर दुर्गा काली बन जाती बेटियां, चाहे जैसा काम पड़े सीमा पर डट जाती, देश की सेवा में सदा रहती है बेटियां, कन्या भ्रूण हत्यारों के बेटी पढ़े और बढ़े, कृष्णानंद धरती पर जिंदगी है बेटियां, कृष्णानंद धरती पर जिंदगी है बेटियां। तो आज मातृ शक्ति का विशेष महत्व है, क्योंकि जो कॉलेज में टीचिंग लाइन में हूँ, कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है, 29 किताबें मेरी आ चुकी हैं, जिसमें 34 आध्यात्मिक, 5 अन्य हैं, उन 5 में 2 गजल संग्रह है, एक उर्दू लिपि में, एक हिंदी लिपि में। जी, मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स है, स्टूडेंट में कॉमर्स कर रहा, लेकिन यह है कि सन 2000 में मुझे उर्दू का शौक हुआ, फिर मैंने उर्दू सीखी और सीधे एमए किया सन 2003 में। मतलब मैंने हाई स्कूल इंटर बीए कभी नहीं पढ़ा उर्दू। हाँ, तो विश्वविद्यालय का एक नियम है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में पीजी हैं तो किसी में कर सकते हैं। तो आईबाज एमकॉम अपने सब्जेक्ट में पीजी था मैं, उस बेस पर मैंने डायरेक्ट एमए उर्दू का फॉर्म भरा 2001 में। 2003 में मेरी पीएचडी पूरी हुई, वो एमए हुआ। फिर मैंने 2007 में रजिस्ट्रेशन कराया, डॉक्टर राहत इंदौरी हयात और शायरी, ये टॉपिक रहा। 2006 दिसंबर 13 को 9 दिसंबर 13 को मुझे पीएचडी अवार्ड हुई अवध विश्वविद्यालय। जी, ये डिग्री है, ये एमकॉम बीएड और एमए उर्दू एमए पीएचडी ये डिग्री है। लेखन जो सरस्वती माता करा रही हैं। डॉक्टर, मैं यही पूछना चाहती हूँ सभी लोग की, जैसे सबके अंदर ये कला होती है, मतलब कैसे आपके अंदर पिताजी लिख और मगर लाल रंग लाती, हरी हरी सिल पर पिसती, मगर लाल रंग राती, भेद भाव बिन सब लोगों पर मेहंदी खूब रचाती, लगती हरी लाल रंग देती, प्रेम प्रीत संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, प्रीत बढ़ाओ लगन लगाओ, रहो
भारत की बोल उठा, भारत माता के चरणों में रजत रक्त कण घोल उठा, भारत माता के चरणों में रजत रक्त कण घोल उठा। नहीं माता पिता बंधु बांधव, देश प्रेम सबसे ऊंचा। नहीं माता पिता बंधु बांधव, देश प्रेम सबसे ऊंचा। जब विवाहिता पत्नी के मांगों का सिंदूर डोल उठा, जब विवाहिता पत्नी के मांगों का सिंदूर बोल उठा। बहुत आभार। डोल रहा माथे का कुमकुम, बहता जाए है कजरा। डोल उठा माथे का कुमकुम, बहता जाए है कजरा। सूख गई है पुष्प वेणिका, झरझर झरता है गजरा। सूख गई है पुष्प वेणिका, झरझर झरता है गजरा। आंखों के सागर भी सूखे, हृदय की नदी उबल पड़ी। आंखों के सागर भी सूखे, हृदय की नदी उबल पड़ी। भूल गया बिछुआ पग छुन छुन, भूल गया बिछुआ पग छुन छुन, पायल सोई सुनो जरा। भूल गया बिछुआ पग छुन छुन, पायल सोई सुनो जरा। करके कंगन में ठपक उठे, रंग हथेली बुझी बुझी। करके कंगन में ठपक उठे, रंग हथेली बुझी बुझी। मुखड़े का नूर हुआ गायब, मुखड़े का नूर हुआ गायब। तन मन बेसुध है नहीं सुधी, मुखड़े का नूर हुआ गायब। तन मन है बेसुध नहीं सुधी। पर सीमा ठोक गर्व करती, भू भारत पे है जन्म लिया। विधवा हो जाती है शहीद की, लेकिन फिर भी सीना ठोक के गर्व करती है कि मेरा पति शहीद हुआ है। पर सीना ठोक गर्व करती, भू भारत पर है जन्म लिया। मिले सुभागी कफन तिरंगा, मिले सुभागी कफन तिरंगा। मिलती सबको है नहीं खुदी, मिले सुभागी कफन तिरंगा। मिलती नहीं सभी को खुदी। सुनो दूध का कर्ज चुकाया, सीने पर गोली खाया। सुनो दूध का कर्ज चुकाया, सीने पर गोली खाया। दुश्मन शीश टांग भाले पर, दुश्मन शीश टांग भाले पर खेले लहू संग होली। ऐसे थे शहीद बलिदानी, भारत पर कुर्बान हुए। हमारे शहीद ऐसे थे कि मरते दम तक लड़ते रहते थे। अगर एक सांस भी बाकी है तो वो विश्राम नहीं लेते थे। तो दुश्मन शीश टांग भाले पर खेले लहू संग होली। मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। आए अब तक नहीं करीब मेरे, दूर जाने की बात करते हो। दूर जाने की बात करते हो। अब इसके बाद एक छोटी सी गजल। उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो, उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो। ऐसी अदा से मुझको बुलाया ना करो, उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो। कुछ होश है न मुझको, जमाने की है खबर। सोया हुआ हूँ तुझ में, जगाया ना करो। सोया हुआ हूँ तुझ में, जगाया ना करो। ऐसी अदा से मुझको बुलाया ना करो, उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो। हर लफ्ज आशिकी का और तुम गजल भी हो, मैं हर
मिटाया ना करो। मैं हरीफ हूँ तुम्हारा, मिटाया ना करो। ऐसी अदा से मुझको बुलाया न करो, उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया ना करो। आखिरी शेर। है चांद भी परेशान खोया हुआ सा है चांद भी परेशान खोया हुआ सा है। तुम रुख से अपनी जुल्फें हटाया ना करो। तुम रुख से अपनी जुल्फें हटाया ना करो। ऐसी अदा से मुझको बुलाया न करो, उंगली में यूं दुपट्टा घुमाया